डिजिटल इकोनॉमी बिल, विवाद और विरोध। संसद में डिजिटल इकोनॉमी बिल पर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने डेटा प्राइवेसी और नागरिकों की निजी जानकारी के दुरुपयोग का खतरा जताया है। वहीं सरकार का दावा है कि ये बिल डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित कर अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये तकनीक आपात स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम है। इस सफलता ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन की सुरक्षा और तैयारियों को नई मजबूती दी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अंतिम चरण का उद्घाटन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अंतिम खंड खुलने से अब दोनों महानगरों के बीच की दूरी महज 12-15 घंटे में तय होगी। यह 1386 किलोमीटर लंबा अत्याधुनिक कॉरिडोर व्यापार को गति देने के साथ ही यात्रा को सुगम, सुरक्षित और विश्वस्तरीय बनाएगा। शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर सेंसेक्स निफ्टी। भारतीय शेयर बाजार ने आज नया ऐतिहासिक शिखर छू लिया है। मजबूत वैश्विक संकेतों और घरेलू निवेश में बढ़ोतरी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। बैंकिंग और आईटी शेयरों में भारी लिवाली ने निवेशकों की संपत्ति में करोड़ों का इजाफा किया। मणिपुर में सरकार बनते ही फिर भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प, ये वजह आई सामने। कुकी समूहों ने अपने समुदाय के विधायकों को मणिपुर सरकार गठन में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी। नई सरकार का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुईं। 100 साल की उम्र में बाइज्जत बरी। 42 साल पुराने कत्ल के मामले में कोर्ट का फैसला। अदालत ने कही ये बात। हमीरपुर में हुई हत्या के एक मामले में 100 साल का बुजुर्ग बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि जीवन की अंतिम बेला में सजा देना न्याय को निरर्थक बना देता है। हमीरपुर निवासी शख्स ने आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। गोविंदा हुए दिवालिया, पैसों के लिए कर रहे स्कूलों में परफॉर्म। मैनेजर ने बताया सच। गोविंदा जब हाल ही एक कॉलेज और प्राइवेट इवेंट में परफॉर्म करते दिखे और फिर एक साधारण सी कार में दिखे तो खबरें आने लगीं कि उनका पतन हो गया है, वो दिवालिया हो गए हैं। इस पर गोविंदा के मैनेजर ने चुप्पी तोड़ी है। साथ ही बताया कि एक्टर को कब घर गिरवी रखना पड़ा था, पर उसका कर्ज भी चुका दिया है। YouTube ने बंद कर दिया जुगाड़। अब बिना पैसे नहीं मिलेगा ये मज़ा, करोड़ों यूजर्स पर होगा असर। YouTube पर अब बैकग्राउंड प्ले के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ही लेना पड़ेगा। अभी तक कुछ ब्राउज़र पर जुगाड़ लगाकर फ्री में बैकग्राउंड प्ले फीचर का फ़ायदा मिलता था, जिसे अब कंपनी ने बंद कर दिया है। बजट में खेती से कमाई बढ़ाने पर जोर। डेयरी, मुर्गी पालन से लेकर नारियल और चंदन तक बड़ी योजना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि बजट 2026 में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने पर खास ध्यान दिया है। बजट भाषण में उन्होंने साफ कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि खेती से जुड़े हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। डेयरी, मुर्गी पालन, बागवानी और खास फसलों के जरिए किसानों को ज्यादा कमाई के मौके दिए जाएंगे। मैं वहां मौजूद था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओम बिरला के बयान पर बरसे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बयान पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने ओम बिरला के बयान से असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं इस पॉइंट पर स्पीकर से पूरी तरह से असहमत हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल को शातिर दिमाग युवराज बताया। कहा, पार्टी बदल दी तो गद्दार हो गए। संसद भवन परिसर में राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को शातिर दिमाग युवराज बता दिया। मेघालय में कोयला खदान में विस्फोट से 18 लोगों की मौत। पीएम ने किया 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। मेघालय के जयंतिया हिल्स जिले के एक दूर दराज इलाके में अवैध खदान में विस्फोट में 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं। पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। शिवरात्रि से पहले 81 लाख किसानों को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों को जिस एक सवाल के जवाब का इंतजार था, उस पर एक जरूरी अपडेट सामने आई है। नवंबर महीने से प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के रूप में 2000 रुपए खाते में आने की बाट जोड़ रहे हैं। जानकारी मिली है कि इस योजना की 14वीं किस्त 15 फरवरी से पहले जारी की जा सकती है। 15 फरवरी को शिवरात्रि का त्योहार है। इससे पहले किसानों को सौगात मिल सकती है।